अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा व्लॉग्स। और आज मेरी आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ही अच्छा बना है। इतने टाइम बाद पूरा सीक्वेंस से व्लॉग बना है। सो अभी मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। ज़ोहर का टाइम हो चुका था और नमाज के बाद मेरी तस्बीहां जो है ना वो 3 तस्बीह ज़रूरी है। कभी उसमें से 1-2 मिस हो जाती है तो अस्तगफ़ार तो मैं पढ़ती ही पढ़ती हूँ, साथ में या हय्यो या कय्यूमो बेरहमतिक अस्तगीसो, ये एंग्ज़ाइटी के लिए है। और दुरूद शरीफ की तस्बीह। यहाँ पे जो है ना आहिल साहब के नखरे नहीं ख़त्म हो रहे थे। वो कह रहे थे कि बस मैंने शूज़ पहन लिए तो मामा अब चलें बस। तो और यहाँ आज नाइल साहब को ना बड़े अरसे बाद दौरा चढ़ा और बहुत अरसे बाद वो स्क्रीन पे आके ना मस्तियाँ कर रहा था। और ये वॉल का हाल देखें, ये आहिल ने किया है। जितना ज़्यादा मैंने बचा के रखी ना दीवार अपने रूम की पेंट करने के बाद, उतनी ही इन भाई साहब ने ख़राब कर दी। सो आज जो है ना व्लॉग, आज है जी घरदारी भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं, रिश्ते भी निभाने हैं, साथ में अपना काम भी जो है ना वो मिस नहीं करना है और उसको साथ लेके चलना है। तो आज मैं जा रही हूँ अम्मी के घर। और अम्मी के घर में बहुत टाइम हो जाता है, कभी 2 महीने हो जाते हैं, 2.5 महीने हो जाते हैं। और अगर बीच में चली भी जाऊँ तो 2-3 घंटे से ज़्यादा मैं जाती नहीं। मैं आ जाती हूँ मगरिब से पहले पहले। अल्हम्दुलिल्लाह एक केक का ऑर्डर भी था जो हिडन मैसेज चॉकलेट केक का ऑर्डर था। और जिस बच्ची ने मुझे कांटेक्ट किया था वो बहुत यंग लग रही थी और शादी के बाद ये पहली बर्थडे था उसकी हस्बैंड का। और उसके हस्बैंड को एग्स नहीं पसंद केक में, मेरे ही तरह, मेरा भाई जैसा मुझे एग में कह रही हूँ, केक में ना एग नहीं पसंद। मैं यूजली जब अपने लिए केक बनाती हूँ तो विदाउट एग बनाती हूँ। तो ये एगलेस स्पंज मैंने बनाया था और देखें इतना बेहतरीन कोई ये स्पंज बना था। तो मैंने कहा कि चलो अम्मी के जाने से पहले मैं स्पंज तैयार कर लेती हूँ। चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग भी मैंने तैयार करके फ्रिज में रख दी थी। और फिर मैंने कहा कि बस इसको डीमोल्ड करके और क्लिंग रैप करके रख दूँगी काउंटर पे ही। फिर जब आऊँगी शाम में मगरिब से पहले पहले तो उस वक्त फिर मैं सारी केक की रिमेनिंग तैयारी कर लूँगी। क्योंकि आज एक ही ऑर्डर था और ऑर्डर भी जाना था रात में, यानी कि उसको सरप्राइज़ देना था 12 बजे रात में। सो इसीलिए मुझे टेंशन नहीं थी। मैंने कहा चलो जी रिश्ते भी निभ जाएंगे एक ही दिन में, अपना काम का काम भी हो जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि नानी के घर बच्चे अगर सुन लें कि नानी के यहाँ जाना है तो बस फिर तो ये जा वो जा रट लग जाती है कि चलें चलें, कब चलेंगी। नाइल साहब जो है ना वो तो वैसे ही इतने क्लोज़ हैं सबसे, और वो जब सुन लें, उनके कान में बात पहुंच जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उस दिन ना जाऊं। उस दिन तो बस दुनिया अदर की उधर हो जाए, जाना ही जाना है। क्योंकि नाइल साहब को ना मज़े लगते हैं वहाँ पे, उनको खूब जो है ना वो उनके साथ उनके मामू खेलते हैं, खाते पीते हैं, नीचे जाते हैं। और उनके लिए तो वेकेशन का ही दिन होता है ना, क्योंकि हम यूजली इतने आइसोलेटेड होते हैं घर के अंदर। मैं अकेले बहुत हार्डली होता है निकलती हूँ, कभी कुछ नीचे से ले लिया तो चली गई। अदरवाइज़ मैं आप लोगों के साथ तो शेयर कर ही चुकी हूँ लास्ट वीडियो में कि मेरी लाइफ जो है वो कैसी है। सो बस अब देख लें, इसको मैंने क्लिंग रैप कर दिया। आप लोगों को भी टिप मिल गई कि अगर आपने कहीं जाना है और आप चाहते हैं आपका केक फ्रेश रहे तो आपने ग्रिल पे उसको ठंडा करना है, फिर क्लिंग रैप कर देंगे तो एकदम मॉइस्ट रहेगा। और डीमोल्ड आपने फ़ौरन नहीं करना, मोल्ड के अंदर रखेंगे ना तो जो स्टीम होती है ना गरम गरम, वो आपके केक को नरम रखती है और मॉइस्ट रखती है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो सबको नहीं पता होती। सो बस अब मैं शूज़ पहन रही हूँ। मेरा कंफर्टेबल जो है ना अटायर वो है लूज़ कपड़े और शूज़, जॉगर्स या फिर स्नीकर्स। और इन जूतों के साथ जो हुआ है ना मेरे, वो आप लास्ट में देखिएगा इसके साथ क्या हुआ। और ये मेरे फेवरेट शूज़ हैं और इत्तेफाक से ये शूज़ एग्जैक्ट मैच कर गए मेरे कपड़ों के साथ भी। तो भाई मैं ऐसे रहती हूँ, बहुत ही कैजुअल रहती हूँ। अगर कभी आप लोग मुझसे मिलेंगे ना, कभी ऐसी अचानक टक्कर हो गई तो आप देखेंगे मैं बहुत रैंडम रहती हूँ। इवन दो अभी कुछ अर्से पहले मैं जा रही थी अपनी बेकिंग का सामान लेने, तो मैं जिस शॉप से ले रही थी मेरी बराबर में एक बंदी खड़ी थी।
लिटरली उसने मुझे देखा भी नहीं था और वो मेरी आवाज़ से पहचान गई। उसने मुझे कहा, आप अलीज़े ज़ोएब जो बेकिंग की वीडियोस बनाती हैं, आपकी टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वीडियोस आती हैं, मैं आपकी फॉलोअर हूँ। और मुझे तो ऐसी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई मुझे सिर्फ आवाज़ से पहचान लेगा। और मैं इतनी कोई गंदी हालत में थी, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत बुरी हालत में थी। खैर एनीवेज़, यहाँ मैं इंट्रो दे रही थी और फिर मैंने कहा कि इंट्रो मुझे स्टार्ट में देना चाहिए था, बाद में दे रही हूँ, तो मैंने फिर आवाज़ इसकी बंद कर दी और फिर मैंने कहा कि चलो मैं वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। तो बस अभी मैंने इन ड्राइव करा ली थी, इन ड्राइव से ही मैं ऑटो करा लेती हूँ। और बस फिर हम वेट कर रहे थे कि इन ड्राइव वाला आए, फिर हम बैठे। और ऑटो में जो है ना, बच्चों को बहुत मज़ा आता है। लाइक मुझे बचपन याद आ जाता है जब हम बचपन में बैठा करते थे। पर मुझे बच्चों के साथ ना बहुत डर लगता है, लाइक सेफ्टी के मामले में। मैं बस दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ। तो आप लोग को भी कहूँगी कि जब आप रास्ते में हो ना और जब आप घर से अकेले बाहर निकल रहे हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। ट्रस्ट में आप जो है ना वो हिसार में आ जाते हैं। और दुरूद शरीफ की बरकतें और नेमतें इतनी ज़्यादा है ना कि आपको एक तो सिक्योर भी फ़ील होता है और आप बहुत लाइक आप साथ खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो बस हम घर से निकल चुके और यहाँ पे ना आहिल का मूड अच्छा नहीं था। आहिल जो है ना वो लाइक गाड़ी में और ऑटो में बैठ के ना एकदम स्टक हो जाता है। अब ये आ गई है जी मेरी फेवरेट बेकरी। यहाँ मेरे बचपन के केक्स बना करते थे जब मेरी बचपन में बर्थडेज हुआ करती थी। इतनी पुरानी बेकरी है, कोई 45 इयर्स पुरानी, और यहाँ पे हर चीज़ मिलती है और एकदम फ्रेश। और मेरे खारे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और वही मेरे बच्चों को भी पसंद आते हैं। और यहाँ पे स्विस रोल भी ले लिया था। तो मैं जब अम्मी क्या जाती हूँ ना, वैसे तो मैं डाइट पे रहती हूँ, लाइक मैं कंट्रोल करके खाती हूँ, पोर्शन कंट्रोल। पर जब मैं अम्मी क्या जाती हूँ ना तो मैं हर बचपन की वो यादें अपनी जो है ना ताज़ा करती हूँ, क्योंकि हम वहीं पले बड़े। और चाय तो बस फिर जब चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। और मेरी अम्मी तो फिर बार बार मुझे बना के देती है क्योंकि उनको पता है कि भाई हम चाय बहुत पीते हैं। सो यहाँ पे जो है मैं भाई के साथ नीचे जा रही थी और मेरा भाई एक नंबर का अकड़ू, इसका मुंह ही बना रहता है और ये ऐसे ही स्ट्रेट चलता है। अभी भी देख कैसी गंदी शक्ल बनाई हुई है इसने। बस मैंने पैसे निकाल लिए थे कि सामान वामान लूँगी, मुझे कुछ मसाले लेने थे, कल शब बारात भी है, और मुझे ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने थे। तो बस, और ये देख ले मेरे शूज़ का क्या हाल हुआ, मेरा शूज़ ही टूट गया। और अब जो है मैं मोची को दूंगी, मोची से सही करवाऊंगी। पर मोची साहब ने कहा इस पर तो सिलाई होगी, ये ग्लू से नहीं चिपकेगा। तो मैंने कहा नहीं भाई, दे दो मुझे वापस, क्योंकि सिलाई इस पर नज़र आती और मेरा इन्हें फेंकने का बिल्कुल दिल नहीं है। मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके जो है ना इसे जुड़वाऊँगी ही। फिर मैंने अपने बाकी सारे काम किए। मुझे जैज़ कैश को बायोमेट्रिक कराना था, वो कराया। फिर मसाले की शॉप पे आ गई। यहाँ फ्रेश मसाले मिलते हैं और यहाँ पे पैकेट्स भी बने हुए होते हैं। सो यहाँ अम्मी ने मुझे पकड़ लिया कि मुझे सूजी का हलवा बना के दो, वो कड़क वाला बिस्किट वाला। तो बस मैं वो बनाने लगी और मेरी बैटरी यहाँ पे बिल्कुल लो हो चुकी थी और मेरा फ़ोन बंद होने वाला था। बस इस क्लिप के बाद मेरा फ़ोन बंद हो गया था। तो चलें बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा।